मनोज रांगीरा आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद मनोज रांगीरा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप के अंदर प्रमुख पर्वतमालाओं को लेकर। दोस्तों, सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के मानचित्र को देखते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करना चाहें इस एशिया महाद्वीप को लेकर, तो आपको लगभग एशिया महाद्वीप के अंदर ये स्थितियां आपको देखने को मिलती है कि एशिया महाद्वीप का जो मानचित्र है, अगर उसको लेकर बात की जाए तो एशिया महाद्वीप के मानचित्र की ये स्थितियां आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, ये आपके एशिया महाद्वीप, और इस एशिया महाद्वीप के अंदर मित्रों हम बात करें तो इस एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में आप देखते हैं तो दोस्तों उत्तरी भाग में आपको एक महासागर देखने को मिलता है, और उस महासागर को लेकर हम बात करें तो दोस्तों उस महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। जबकि एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग की बात की जाती है तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में आपको एक जलराशि मिलती है जिसे हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। और एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग की अगर चर्चा करें तो दोस्तों एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में मिलने वाली विशालकाय जो जलराशि है, इस विशालकाय जलराशि को कहा जाता है प्रशांत महासागर। तो दोस्तों, सबसे प्राथमिक बात करें तो एशिया महाद्वीप के तीन ओर की हमें बातें पता चली कि एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, और पश्चिमी भाग में आप देखते हैं तो यहां पर आपको एक महाद्वीप देखने को मिलता है, और इसे आप यूरोप महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इस वाले भाग की बात करते हो तो यहां पर जो आपको महाद्वीप देखने को मिलता है, इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। ये है मित्रों अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, इन दोनों तीनों के बीच में यहां पर मिलने वाली जो जलराशि है उसे दोस्तों कहा जाता है भूमध्य सागर के नाम से जाना जाता है। अब हम चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों कि आपके एशिया महाद्वीप में मिलने वाली प्रमुख पर्वतमालाओं को लेकर। तो मित्रों, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पर्वतमालाओं के बारे में बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, यहां पर आपको एक पर्वतमाला देखने को मिलती है। एक पर्वतमाला की स्थिति आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जिसे मैंने हाईलाइट किया है, ये ब्लैक कलर की पर्वतमाला। इससे और आगे बढ़ेंगे तो एक पर्वतमाला आपको इस कंडीशन में देखने को मिलेगी। ये है आपके 2 नंबर पर पर्वतमाला। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो एक पर्वतमाला यहां पर मिलेगी। इससे ऊपर भी एक पर्वतमाला के बारे में हम पढ़ेंगे। एक पर्वतमाला आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ये आपकी पर्वत श्रेणी। इससे और आगे बढ़िएगा, एक पर्वत श्रेणी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इससे और आगे बढ़ते हैं, 1, 2 और 3 श्रेणियां ये मुख्य है। एक श्रेणी आपको यहां देखने को, एक पर्वत श्रेणी इस कंडीशन में आपको मिलती है। आगे बढ़िएगा, एक पर्वत श्रेणी यहां मिलेगी, एक श्रेणी यहां पर देखने को मिलेगी, 2 श्रेणियां आपने मित्रों यहां पढ़नी है, और एक श्रेणी यहां। तो दोस्तों,
आप याद रखिएगा कि आज वर्तमान के अगर हम कंपटीशन को देखते हैं तो वर्तमान के कंपटीशन में आज से पिछले 5 साल या 10 साल पीछे जाएंगे तो 10 साल पीछे का जो कंपटीशन था उसके अंदर 2-3 पर्वतमालाएं पढ़ने से काम चल जाता था। अर्थात कहने का मतलब है आज से 10 साल पहले जो आपको पढ़ाया जाता था अगर आज भी आप वही पढ़ रहे हैं तो आप एग्जाम फाइट करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। एग्जाम आज का अगर आपको फाइट करना है तो आपको एक ऐसा करना पड़ेगा कि जो 5 साल पहले टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता था उसमें कम से कम आपको वृद्धि करने को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसलिए आपको ये अधिक से अधिक पर्वतमालाएं, अधिक से अधिक झीलें आपको थोड़ा सा डीप पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप के बारे में हम बात करें तो यहां पर एक पर्वतमाला है और इस पर्वतमाला का हम नाम जानना चाहें तो मित्रों इस पर्वतमाला का नाम है यूराल पर्वत। इसे कहा जाता है यूराल पर्वत। और जरा आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो आपको ये पर्वतमाला मिलती है इस पर्वतमाला का नाम है मित्रों हिमालय। इसे आपके हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे आपके हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय से जस्ट उत्तर में आप देखते हैं तो यहां पर एक पर्वतमाला मिलेगी और मित्रों इस पर्वतमाला का हम नाम जानना चाहें, इसे कहा जाता है कुनलुन पर्वतमाला। कुनलुन से आप ऊपर चलिएगा, यहां पर आप आइएगा तो यहां पर मिलने वाली पर्वतमाला का नाम है अल्टाई पर्वतमाला। दोस्तों कई बार इसको अल्टाई या तय की जगह तय भी मिल जाता है। तय व तय अगर बात करते हैं तो दोनों की स्पेलिंग टी होती है। अल्टाई से और ऊपर जाते हैं तो यहां पर आपको मिलती है एक श्रेणी और इस श्रेणी का नाम है बेकाल श्रेणी। जबकि आपको जब झीलें पढ़ाई जाएगी तो झीलों के अंतर्गत मैं आपको बेकाल झील के बारे में भी बताऊंगा। बेकाल श्रेणी है, बेकाल झील के अत्यधिक निकट मिलने वाली पर्वत श्रेणी को बेकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इससे और आगे बढ़ते हैं, इसे कहा जाता है इस्टोनिया। इसे कहा जाता है स्टोनोवी। यह है स्टोनोवी श्रेणी। स्टोनोवी श्रेणी से आगे चलते हैं तो यहां पर आपको एक और श्रेणी मिलती है, इसका नाम है बर्फोयांस श्रेणी। बर्फोयांस श्रेणी। अगर इस बर्फोयांस श्रेणी से और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक श्रेणी और मिलती है, इसका नाम है सुंतर खवाटा। सुंतर खवाटा। और सुंतर खवाटा से और नीचे आते हैं तो आपको यहां पर मिलता है कोलियामा। कोलियामा से तो आपके बर्फोयांस, सुंतर खवाटा, कोलियामा, ये वाली जो श्रेणी है इस श्रेणी का नाम है चुकची श्रेणी। मित्रों इसी चुकची श्रेणी के पास में आपको चुकची सागर भी देखने को मिलता है। जबकि हम बात करना चाहें इस चुकची श्रेणी के बाद ये वाली श्रेणी, इस श्रेणी का नाम जानना चाहें तो इस श्रेणी का नाम है फ्यूजीयामा। इसका नाम है फ्यूजीयामा श्रेणी। फ्यूजी नाम, यामा नाम का आपको ज्वालामुखी भी देखने को मिलता है। यहां पर ये जो श्रेणी मैंने आपको रिप्रेजेंट की है इस श्रेणी का नाम है अराकानियोमा। अराकानियोमा श्रेणी। यहां पर ये जो श्रेणी आपको दिख रही है इसे आपके कहा जाता है अरावली। और इससे और आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है किरथर। किरथर से आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है सुलेमान। सुलेमान। और सुलेमान से और आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है हिंदू कुश। ये आपको पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है। ये है महत्वपूर्ण एशिया की पर्वत श्रेणी। एक बार रिपीट करते हैं, आप सुनिए। देखते हैं सबसे पहले इस यूराल पर्वत को लेकर कि ये जो यूराल पर्वत है, इस यूराल पर्वत के अगर पश्चिम में देखते हैं तो यहां पर आपको यूरोप महाद्वीप देखने को मिल रहा है और यूराल पर्वत के पूर्व में आप देखेंगे तो मित्रों ये वाला महाद्वीप आप जानते हैं ये है एशिया महाद्वीप। तो आप पाएंगे कि एशिया महाद्वीप का ये जो हिस्सा है इसे आपके किसके नाम से जाना जाता है?
तो इसे कहा जाता है रूस, और यह एशियाई रूस का हिस्सा कहलाता है। जबकि दोस्तों ये जो यूरोप है, इस यूरोप का ये वाला जो हिस्सा है, ये आपके यूरोपियन रूस के नाम से जाना जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि यूराल पर्वत जो है, यह यूराल पर्वत का संबंध किस देश से है, तो आपका आंसर आना चाहिए रूस देश से यूराल पर्वत का संबंध है। जबकि दोस्तों यूराल पर्वत को लेकर एग्जाम में अगर हम बात करें तो प्रारंभिक क्वेश्चन ये बनता है कि यूराल पर्वत जो है यह यूरोप व एशिया महाद्वीप को पृथक करने का कार्य करता है, या एग्जामिनर पृथक करने की जगह इसको थोड़ा सा घुमाकर कहेगा तो ये भी कह सकता है कि यूराल पर्वत एशिया व यूरोप महाद्वीप को जोड़ने का काम करता है। या तीसरा इसी को क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, यूराल जो पर्वत है यह आपके एशिया व यूरोप की आपके प्राकृतिक सीमा बनाने का कार्य करता है, कि यह पर्वत प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया, और प्रकृति के द्वारा जब पर्वत निर्मित किया गया है तो इस निर्मित पर्वत के माध्यम से यूरोप व एशिया की सीमाओं का क्या हो गया, निर्धारण हो गया। दूसरे नंबर पर यह आता है आपका पर्वत हिमालय पर्वतमाला। दोस्तों हिमालय पर्वतमाला को लेकर पहला व प्रारंभिक क्वेश्चन बनता है कि हिमालय पर्वतमाला का संबंध किस किस देशों से है। तो हिमालय पर्वतमाला का जो संबंध है वह आपके बहुत सारे देशों से मिलता है। जैसे मैं आपको क्रम से नाम बताता हूं, आप नाम सुनिएगा। तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, इन देशों के अंदर हिमालय पर्वतमाला का विस्तार देखने को मिलता है। या आप कह सकते हैं ये जो हमारा देश है, ये हमारा देश भारत, आप बता सकते हो कि भारत के उत्तर दिशा में एक पर्वतमाला मिलती है जिसे कहा जाता है हिमालय पर्वतमाला, जो विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला के रूप में देखने को मिलती है। कह सकते हैं हम कि हिमालय पर्वतमाला के बाद आज तक पूरी पृथ्वी पर किसी भी अन्य पर्वतमाला का निर्माण या उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए हिमालय को विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला कहा जाता है। मित्रों इससे ऊपर आप बढ़ते हैं उत्तर दिशा में, तो यहां पर आपको एक श्रेणी मिलती कुनलुन पर्वत श्रेणी, और कुनलुन पर्वत श्रेणी का संबंध आपके पूर्णतः एक देश से है और उस देश का नाम है चीन। कुनलुन से आप ऊपर बढ़ते हैं तो यहां पर आपको मिलती है अल्टाई श्रेणी। अल्टाई श्रेणी का संबंध जानना चाहें तो ऊपर से अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा से बढ़ते हैं तो आपको मिलता है रूस। रूस से जरा आप नीचे आइएगा, यहां पर आपको एक देश और मिलता है मित्रों, और इस देश का नाम है मंगोलिया देश। मंगोलिया देश, और मंगोलिया से और नीचे आएगा तो फिर आपको देश मिल जाएगा चीन। तो इस बात से ये तात्पर्य है, इस कथन से तात्पर्य है कि अल्टाई पर्वत श्रेणी का संबंध रूस, मंगोलिया व चीन, तीन प्रमुख देशों के अंदर इस पर्वतमाला का या पर्वत श्रेणी का विस्तार मिलता है। मित्रों बेकार जो श्रेणी है, बेकार श्रेणी का संबंध आपके कहां से है, रूस से, जबकि स्टोनोवी का संबंध भी कहां से मिलता है, रूस से। और अगर बात कर ली जाए बर्खोयास्क श्रेणी, सुंतर खवाटा श्रेणी व कोलयामा श्रेणी व चुक्ची श्रेणी, इन सभी श्रेणियों का संबंध मित्रों एक ही देश से है और देश का नाम क्या है, रूस। अगर हम बर्खोयांस्क शब्द की बात करें तो मित्रों बर्खोयांस्क श्रेणी का संबंध है आपके रूस से, जबकि बर्खोयांस्क नामक एक स्थान है, और उस बर्को नामक जो स्थान है, इस बर्खोयांस्क नामक स्थान को एशिया महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान कहा जाता है। किसी जमाने में यह बर्खोयांस्क जो स्थान हुआ करता था, यह विश्व का सबसे ठंडा स्थान हुआ करता था, लेकिन आज वर्तमान में यह केवल दोस्तों एशिया का सबसे ठंडा स्थान रह गया। जबकि विश्व का सबसे ठंडा स्थान अगर हम बात करें तो वो जब हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है, और उस स्थान का नाम होगा वोस्टॉक। कि वोस्टॉक नामक जो स्थान होगा यह विश्व का सबसे ठंडा स्थान होगा, जो अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित होगा। दोस्तों अराकानयोमा श्रेणी की अगर हम चर्चा करें तो अराकानयोमा श्रेणी का संबंध एक देश से है, और इस देश का नाम हम जानना चाहें तो मित्रों इस देश का नाम है म्यांमार। अगर हम बात करते हैं अरावली, अरावली का संबंध पूर्णतः आपके देश, हमारे देश भारत से देखने को मिलता है। और अरावली के बारे में जैसा कि आपको विदित है कि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे आपके प्राचीनतम पर्वतमाला की श्रेणी में आती है, और इसके समकालीन
अरावली के मित्रों समकालीन एक पर्वतमाला हम और पढ़ेंगे जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर देखने को मिलेगी, जिसका नाम एपलेशियन पर्वतमाला के नाम से पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद दो श्रेणी आती, किर्थर व सुलेमान। दोनों का हम संबंध जानना चाहें तो दोनों का संबंध आपके देश से देखने को मिलता है, जिसका नाम है पाकिस्तान। और आगे बढ़ते हैं, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी को लेकर बात आती है। तो मित्रों, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के बारे में क्वेश्चन आता है कि हिंदुकुश जो पर्वत श्रेणी है इसका मुख्यतः संबंध आपके एक देश से है और उस देश का नाम है अफगानिस्तान, जबकि इसका कुछ भाग आपको देखने को मिलता है कहां पर, पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलता है। तो मित्रों एक बार मैं आपको रिपीट करवाता हूं, आप सुनिएगा। यूराल पर्वत का संबंध रूस से या एशिया व यूरोप की सीमा पर, हिमालय का संबंध भारत के उत्तर से, कुल्लू का संबंध चीन से, अल्टाई का संबंध रूस मंगोलिया चीन से, बेकार श्रेणी का संबंध रूस से, स्टोनोवी का संबंध रूस से, बर्कोयांस श्रेणी, सुंतर खवाटा श्रेणी, कोलयामा श्रेणी तथा आपकी बात करते हैं चुक्ची श्रेणी, इन सबका संबंध कहां से हो गया आपका, रूस से। जबकि फ्यूजियामा को लेकर बात करते हैं तो फ्यूजियामा का संबंध आपको एक देश से मिलता है और उस देश का नाम क्या है, जापान। दोस्तों जापान के प्रमुख 4 द्वीप हैं जिसके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अराकानियोमा का संबंध म्यांमार से, अरावली का संबंध भारत से, किर्थर व सुलेमान का संबंध पाकिस्तान से, हिंदुकुश का संबंध अफगानिस्तान में पाकिस्तान से देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसी भी पर्वत को लेकर, तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी आप पर्वत को देखते हैं तो पर्वत के अंदर आपको 3 स्थितियां देखने को मिलती है और तीनों स्थितियों को लेकर हम बात करते हैं तो आप सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ऊपर वाली स्थिति पर कि ये पर्वत है और दोस्तों इस पर्वत का जो ऊपरी नोकीला भाग है इसे हम कहते हैं चोटी, या दोस्तों इसे हम कहते हैं शिखर। जबकि पर्वत के नीचे वाला ये जो प्रदेश है, बिल्कुल नीचे वाला प्रदेश, यह पर्वत के पैरों वाला प्रदेश है, इसलिए दोस्तों इसे कहा जाता है पर्वत पदीय, पद का मतलब पैर से है, प्रदेश। तथा मित्रों ये चोटी व पर्वत पदीय प्रदेश के बीच में जो ये ढाल मिलता है इसे आपके कहा जाता है पर्वतीय ढाल के नाम से इसे जाना जाता है। तो इन तीनों चीजों को लेकर हम बात करें, तीनों चीजों की स्थिति की बात करें, तो अगर हम बात करते हैं ये जो सबसे ऊपर वाला जो नोकीला व कोणात्मक भाग है, इस चोटी की बात करें तो इन सभी पर्वत श्रेणियों के अंदर एक महत्वपूर्ण चोटी देखने को मिलती है। तो हम जानना चाहेंगे इन सभी पर्वत श्रेणियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों इस सबसे ऊंची चोटी का नाम अगर हम जानना चाहें तो इस चोटी का नाम मिलेगा आपको माउंट एवरेस्ट चोटी। और अगर आप इस माउंट एवरेस्ट चोटी को लेकर बात करते हैं तो दोस्तों इसकी लोकेशन हम जानना चाहें तो इसकी जो लोकेशन हमें देखने को मिलती है वो आपको यहां पर देखने को मिलती है। यह है मित्रों जो रेड कलर से मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, यह आपके है माउंट एवरेस्ट चोटी। तो देखो अब बात की जाती है माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या क्या एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। तो पहला वे प्रारंभिक क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला का हिस्सा है। तो माउंट एवरेस्ट चोटी जो है वह साहब आपके हिमालय पर्वतमाला की चोटी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है इसकी लोकेशन को लेकर कि इसका संबंध किस देश से है। तो हिमालय पर्वतमाला के अंदर जो माउंट एवरेस्ट है इसका संबंध आपके एक देश से देखने को मिलता है, यह देश है नेपाल। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपग्रेडिंग में देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि माउंट एवरेस्ट को लेकर क्वेश्चन आता है दो देशों के बारे में। अगर दो देशों की स्थितियां पूछ ली जाती है तो फिर मित्रों आपका आंसर आना चाहिए कि यह माउंट एवरेस्ट चोटी नेपाल व चीन की सीमा पर आपके क्या है स्थित है। अगर नेपाल व चीन को लेकर बात करते हैं तो नेपाल व चीन के बारे में क्वेश्चन आता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को
एक विशेष नाम से जाना जाता है और इसे कहा जाता है सागरमाथा। इसे क्या कहा जाता है? सागरमाथा। कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट का स्थानीय नाम है सागरमाथा, जबकि चीन या तिब्बत को लेकर बात करें तो यहां पर इसे एक विशेष नाम से जाना जाता है और इसका विशेष नाम जो है वो आपके कहलाता है चोमोलुंगमा। तो अपने दो क्वेश्चन ये बन गए कि आपके माउंट एवरेस्ट को नेपाल में स्थानीय भाषा में सागरमाथा, जबकि चीन में आपके चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट, तो आपका क्वेश्चन आता है ये जो माउंट एवरेस्ट चोटी है यह मित्रों केवल एशिया ही नहीं, पूरे अगर विश्व की बात करते हैं, पूरे संसार की बात करते हैं तो मित्रों विश्व की यह सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों जब विश्व की सबसे ऊंची चोटी है तो आप जानना चाहेंगे इस विश्व की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई। तो मित्रों इसकी जो ऊंचाई मिलती है वह आपको देखने को मिलती है 8,848 मीटर, या आपको इसकी जगह एक दूसरा डाटा और मिलता है, वो डाटा मिलता है 8,850 मीटर। दोस्तों आपको जो दो डाटा मिलते हैं अक्सर जो एग्जाम में आपको देखने को मिलता है वो आपको मिलता है 8,848 और 2010 के जीपी सर्वे में पता चलता है कि इसकी ऊंचाई में 2 मीटर वृद्धि हुई है। अर्थात आज भी हिमालय को लेकर एक क्वेश्चन आता है कि हिमालय आज भी अपने निर्माण की अवस्था में चल रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं मित्रों आज भी हिमालय क्या है? निर्माणाधीन है, अर्थात निर्माण की अवस्था में है, इसका निर्माण हो रहा है और लगातार इसकी ऊंचाई में क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है। तो अगर किसी तरह से कई बार स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि सर दोनों आ जाएगा तो आंसर क्या होगा? तो मित्रों बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, दोनों देने का मतलब एग्जामिनर का तात्पर्य होता है कि वो आपसे अपग्रेड जानना चाहता है कि आप अपडेट है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें, एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में आपके कितने जिले हैं? 32 या 33? तो हमने कहा 33, अर्थात हम अपडेट हो चुके हैं। भारत के अंदर कुल राज्य वर्तमान में कितने हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है 29 या 28, तो हमने कहा सब 28, इसका मतलब हम अपडेट हो चुके हैं और हमें पता है अब वर्तमान में स्थिति है 28 की। तो आप ध्यान रखिएगा 8,848 व 8,850 दोनों में से जो भी डाटा हो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो आप कर सकते हैं। ठीक है सर? तो ये आपकी स्थितियां हैं आपके एशिया महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण पर्वतमालाओं के बारे में। दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।